हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 10th क्लास का चैप्टर पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास लीनियर इक्वेशन हम किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहते हैं ऐसी इक्वेशन को जिसमें जब हम ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आए। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसको बनाने पे हमारे पास लाइन स्ट्रेट आ जाए, ठीक, तो उसको हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। लेकिन हम यहाँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रहे हैं, टू वेरिएबल्स, ठीक है। टू वेरिएबल्स का मतलब क्या होगा कि इसमें एक्स भी हम कंसिडर करेंगे और वाई भी कंसिडर करेंगे, और ये किसी एक कांस्टेंट के बराबर होगा, ठीक है। ये मैंने ऐसे ही इक्वेशन लिख दी। अब क्या करते हैं हम कि इस इक्वेशन की जो फॉर्म होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इक्वेशन दी जाती है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 10। तो हमारे पास a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, c की वैल्यू ये है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास इस इक्वेशन को थोड़ा चेंज कर दिया जाता है। वो कहते हैं 9x प्लस का 2y माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो हम पहले क्या करेंगे, इस c की वैल्यू को जो कांस्टेंट है इसको पहले हम उधर लेके जाएंगे और अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने समझा कि लीनियर इक्वेशन किसे कहते हैं। लीनियर इक्वेशन कहते हैं जो स्ट्रेट लाइन देगी हमें, और टू वेरिएबल कहते हैं उसमें दो वेरिएबल है एक्स और वाई। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है, जो सिस्टम होता है लीनियर इक्वेशन का वो दो तरीके का होता है। एक होता है कंसिस्टेंट और दूसरा होता है इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट की डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, आप लोगों को इसकी खुद लिखनी है डेफिनेशन। कंसिस्टेंट सिस्टम कहते हैं जिसमें कम से कम एक सॉल्यूशन हो। अगर कोई ऐसी इक्वेशन है जिसमें एटलीस्ट वन सॉल्यूशन होगा तो उसको बोलेंगे हम कंसिस्टेंट, ठीक है। तो इसका मतलब जिसका एक भी सॉल्यूशन नहीं होगा उसको क्या बोल सकते हैं हम, इनकंसिस्टेंट, ठीक। नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास, अगर हम दो इक्वेशन कंसिडर करते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बोला 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 10, मैंने बोला 3x प्लस का 5y इज इक्वल टू 15। अब मुझसे कहा गया कि इसमें ये बताइए कि इसके कितने सॉल्यूशन होंगे। एक सॉल्यूशन होगा, दो होगा, तीन होगा, या इनफाइनाइट होंगे, ठीक है। तो हो सकता है कि वन सॉल्यूशन भी हो, टू सॉल्यूशन भी हो, थ्री भी हो सकते हैं, या इनफाइनाइट भी हो सकते हैं। ये कैसे पता चलेगा हमें, वो हम देखते हैं। इसके लिए हमारे पास सबसे पहली चीज़ आती है यूनिक सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, याद रखिएगा। अच्छा, यहाँ मैंने एक चीज़ नहीं लिखी है, ये याद रखिएगा, इंटरसेक्टिंग बोलते हैं इसको, इंटरसेक्टिंग, ठीक है। अच्छा, यूनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर बता रहा हूँ क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछा जाता है। यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें हम ग्राफ बनाएं। जब हम ग्राफ बनाएं तो ये हमने ग्राफ बनाया, ये एक पॉइंट पे मिला, सिर्फ एक ही पॉइंट पे मिला, इस वजह से इसको बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 हो। मतलब हम किसी इक्वेशन को लिखेंगे तो ये कंडीशन अगर हमें मिलती है तो उस सॉल्यूशन को हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास आता है इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इनफाइनाइट सॉल्यूशन कहते हैं जिसमें तीनों चीज़ें बराबर हों, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, ठीक है। अच्छा, एक एग्जांपल मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। मान लीजिए कि हम इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस का 3y इज इक्वल टू 5। दूसरी इक्वेशन लिखी मैंने 4x प्लस 6y इज इक्वल टू 10। अब हमने क्या किया, इन दोनों की रेशियो ली तो 1:2 आएगी, इज इक्वल टू इसकी रेशियो ली 1:2 और इसके लिए 1:2। तीनों चीज़ें बराबर आई, तीनों चीज़ें बराबर होती हैं तो कोइंसिडेंट होता है। कोइंसिडेंट किसे कहते हैं, कोइंसिडेंट कहते हैं अगर हम ग्राफ बनाएं और इस वाली लाइन पे ही दूसरी वाली लाइन आ जाए, पूरी लाइन इसी लाइन पे रहेगी अगर, तो उसको बोलेंगे हम कोइंसिडेंट, ठीक है, या कोइंसिडेंट, ठीक है। अब देखिए नो सॉल्यूशन, नेक्स्ट आता है हमारे पास नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन किसे कहते हैं, जब कोई भी लाइन इंटरसेक्ट ही ना करे एक भी पॉइंट पे। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, तो पैरेलल लाइन होगा जो कहीं मिलेगी नहीं, उसको बोलेंगे हम पैरेलल लाइन, ठीक है। और नो सॉल्यूशन होगा, इसका कोई सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट एक एमसीक्यू करके देखते हैं। हमसे कहा जा रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू हमें बतानी है। अगर हमारे पास ये इक्वेशन है, इसमें कह रहे हैं इसके अंदर यूनिक सॉल्यूशन है। यूनिक सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास कंडीशन ये होती है, हम वैल्यू पुट करेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। इसका मतलब के नॉट इक्वल टू 3, के की वैल्यू 3 नहीं होनी चाहिए, ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए। नेक्स्ट, अच्छा,
अब जो नेक्स्ट चीज़ हम लोगों के पास आती है वो आती है लीनियर इक्वेशन कैन बी सॉल्व बाई। लीनियर इक्वेशन हमें मिलती है, ठीक है, तो उसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। याद रखिएगा एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट कि लीनियर इक्वेशन अगर सिंगल होगी, मान लेते हैं कि ये है तो अकेली, तो ये सॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि दूसरी इक्वेशन ना आए। इसको सिर्फ एक ही मेथड से कर सकते हैं कि हम इसकी वैल्यू कुछ एज्यूम कर लें और इसको निकाल लें, ठीक है। लेकिन 10th क्लास में हमारे पास अगर एक इक्वेशन है तो हम सॉल्व नहीं कर सकते, हमारे पास दूसरी इक्वेशन ज़रूर होनी चाहिए। सबसे पहला मेथड हमारे पास होता है एलिमिनेशन मेथड, दूसरा होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हिट एंड ट्रायल, ये हमारा एक्स्ट्रा है, इसमें ट्रिक देखेंगे हम। और नेक्स्ट आता है हमारे पास ग्राफिकल मेथड, हम लोग क्योंकि पढ़ चुके थे उसलिए मैं उसको फिर से नहीं करवा रहा हूँ। ग्राफिकल मेथड में हम एज्यूम करते हैं वैल्यू, ठीक है, और ग्राफ इस तरह से निकल के आ जाता है। तो यहाँ जो वैल्यू आएगी उसको कोऑर्डिनेट के हिसाब से हम x की वैल्यू जो भी आएगी, x को 2 या 3 जो भी इक्वेशन होगी हमारे पास, उसके अकॉर्डिंग x और y की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। 9th में हम लोग पढ़ चुके हैं इसलिए मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ। अब 10th में हमारे पास आता है एलिमिनेशन मेथड। सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आएगा। और याद रखिएगा कि अगर न्यूमेरिकल में हमें नहीं गिवन कि किस मेथड से करना है तो एलिमिनेशन मेथड सबसे आसान रहता है, ठीक है। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं कैसे करना होता है। एलिमिनेशन मेथड हमसे क्या कहता है, एलिमिनेशन मेथड कहता है एलिमिनेट करने को। एलिमिनेट कहते हैं एक चीज़ को ख़त्म कर देना। अच्छा, अब हमें या तो x को एलिमिनेट करना पड़ेगा या y को करना पड़ेगा। याद रखिएगा कि हमें इसके जो कोफिशिएंट्स हैं उसको सेम करना है। हमारे पास एक जगह 3 है, एक जगह 5 है। 3 को हमें 5 के बराबर करना है या 5 को हमें 3 के बराबर करना है। कर ही नहीं सकते जब तक कि हम इसको 5 से मल्टीप्लाई ना करें और इसको 3 से ना करें। याद रखिएगा कि जब हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे तो इसका जो कोफिशिएंट होगा उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, और जो यहाँ कोफिशिएंट है उसको इधर मल्टीप्लाई कर देंगे इस तरह से, इसका पूरे से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा इसको मिटा देता हूँ ताकि क्लियर हो जाए थोड़ा सा। तो हम यहाँ इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ इसको 3 से करेंगे। अब जब हमने 5 से किया तो हमारे पास आ गया 50x प्लस 15y इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, हमारे पास आ जाएगा 25 टू 375, ठीक है, 7 है। अब मल्टीप्लाई किया हमने, हमारे पास कितना आया था 50x प्लस 15y इज इक्वल टू 375, ठीक है। इस बिल्कुल सेम तरीके से यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, क्योंकि ऊपर जो हमारे पास कोफिशिएंट था वो 3 है। तो यहाँ 3 से किया, हमारे पास आ गया 18x माइनस का 15y इज इक्वल टू 33। अब हम इसको ऐड कर देंगे। ऐड इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास ये दोनों साइन अपोजिट हैं, अगर सेम होते तो सब्ट्रैक्ट करते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हमने ऐड किया तो यहाँ ऐड का साइन लगाएंगे, ये कैंसिल हो गया, इन दोनों को प्लस करके इससे डिवाइड कर देंगे, हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास जो मेथड था उसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड। कोफिशिएंट बराबर करना होता है इसमें। नेक्स्ट आता है हमारे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड में यहाँ x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो 6x इज इक्वल टू 11 प्लस 15y। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू अगर हम निकालना चाहें तो कितनी हो जाएगी, 11 प्लस 15y अपॉन 6। ये वाली वैल्यू x की यहाँ रख देंगे, y की टर्म में हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसको हम बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है, इसमें क्योंकि हमने वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। अब देखते हैं, अब नेक्स्ट मेथड जो आता है हमारे पास उसको हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में हमें x और y की वैल्यू निकालनी होती है। x और y की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास जो इक्वेशन दी हुई होगी a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c, इसी तरह से हमें a2x प्लस b2y इज इक्वल टू, इसको c1 बोलेंगे, इसको c2 बोलेंगे। अब यहाँ जो हमारे पास इक्वेशन इसमें भी रख देंगे, x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ रखेंगे y की वैल्यू निकाल लेंगे, पुट कर देते हैं, डायरेक्ट आंसर आ जाता है इसमें, ठीक है। इसमें कैलकुलेशन थोड़ा मुश्किल होता है, इस वजह से इसको इस्तेमाल सिर्फ तभी करेंगे जब हमें दिया हुआ होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। अब नेक्स्ट जो हमारे पास आता है वो ट्रिक आती है, हम कैसे इसको ट्रिक के साथ सॉल्व कर सकते हैं, उसको बोलते हैं हम हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड बोल सकते हैं या फिर इसको ट्रिक भी बोल सकते हैं डायरेक्ट। अब इसके लिए क्या करेंगे, मान लेते
लेते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन है, अब इसको हम नहीं चाहते कि हम इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से या एलिमिनेशन मेथड या ग्राफिकल मेथड से किसी भी मेथड से करें, हम इसकी ट्रिक देखना चाहते हैं। क्या करेंगे, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इसकी रेशियो क्या है, इसकी और इसकी रेशियो। अगर मैं इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा, इसको इससे डिवाइड करूँगा तो मेरे पास 1/2 आ जाएगा। कभी भी अगर इसकी और इसकी रेशियो सेम आती है या इसकी या और इसकी रेशियो सेम आती है, यहाँ इन दोनों की नहीं आ रही है अभी, इन दोनों की अभी नहीं आ रही है, ठीक है, लेकिन इसकी और इसकी आ रही है, या तो इसकी या फिर इन दोनों की इक्वेशन अगर सेम आएगी तो हम क्या करेंगे देखते हैं। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ y = 0 पुट कर दिया, आंसर आ जाएगा। यहाँ y = 0 पुट कर देंगे, x की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्ट, ठीक है, बहुत आसान सी ट्रिक है। अब आप लोगों की जो MCQs की वीडियो होगी वो मैं दूसरी वीडियो करूँगा, इसका पार्ट 1 है, इसमें हमने थ्योरी देखी है, अब नेक्स्ट में हम MCQs देखेंगे और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। थैंक यू, और इस वीडियो को शेयर करिएगा ताकि और भी लोग देख सकें।